आज के सत्र में आपका स्वागत है। योग दर्शन क्या है? आज हम भारतीय दर्शन की एक ऐसी महान परंपरा के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे आज पूरी दुनिया अपना रही है। यह दर्शन है योग दर्शन। योग दर्शन केवल भारत तक सीमित नहीं है। दुनिया के लगभग हर देश में लोग योग और ध्यान का अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन अक्सर लोग योग को केवल व्यायाम या शरीर को स्वस्थ रखने का तरीका समझते हैं। असल में योग इससे कहीं अधिक गहरा है। योग केवल शरीर का अभ्यास नहीं है। योग मन, चेतना और आत्मा को समझने का विज्ञान है। योग दर्शन के प्रवर्तक, योग दर्शन के महान आचार्य हैं महर्षि पतंजलि। महर्षि पतंजलि ने योग के सिद्धांतों को एक ग्रंथ में व्यवस्थित किया जिसे कहा जाता है योग सूत्र। योग सूत्र बहुत ही संक्षिप्त लेकिन अत्यंत गहरा ग्रंथ है। इसमें लगभग 195 सूत्र हैं जिनमें योग का पूरा विज्ञान बताया गया है। योग की परिभाषा, महर्षि पतंजलि योग की परिभाषा देते हैं। मन की चंचल वृत्तियों का शांत हो जाना ही योग है। हमारा मन हमेशा विचारों से भरा रहता है। भूतकाल की यादें, भविष्य की चिंताएं, इच्छाएं, डर और कल्पनाएं, ये सब मिलकर मन को अशांत बना देते हैं। जब ये सब शांत हो जाते हैं तब मनुष्य अपनी वास्तविक चेतना का अनुभव करता है। मनुष्य के दुख का कारण, योग दर्शन कहता है मनुष्य के दुख का मुख्य कारण अज्ञान। अज्ञान का अर्थ है अपने वास्तविक स्वरूप को न पहचानना। हम शरीर को ही मैं मान लेते हैं, लेकिन योग दर्शन कहता है कि हम केवल शरीर नहीं हैं, हम चेतना हैं, आत्मा हैं। जब यह ज्ञान हो जाता है तब दुख समाप्त होने लगता है। योग के 8 अंग, महर्षि पतंजलि ने योग का एक व्यवस्थित मार्ग बताया है। इसे कहा जाता है अष्टांग योग, अर्थात योग के 8 अंग। पहला, यम। यम का अर्थ है नैतिक अनुशासन। इसके 5 नियम: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, अधिक संग्रह न करना। दूसरा, नियम। नियम का अर्थ है आत्म अनुशासन। इसके 5 अंग हैं: शौच, शुद्धता, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणी ध्यान। तीसरा, आसन। आसन का अर्थ है शरीर को स्थिर और संतुलित बनाना। आज दुनिया में योग के नाम पर सबसे ज्यादा यही हिस्सा लोकप्रिय है, लेकिन यह योग का केवल एक छोटा हिस्सा है। चौथा, प्राणायाम। प्राणायाम का अर्थ है सांस को नियंत्रित करना। सांस और मन का गहरा संबंध होता है। जब सांस शांत होती है तो मन भी शांत होने लगता है। पांचवा, प्रत्याहार। प्रत्याहार का अर्थ है इंद्रियों को बाहरी विषयों से हटाकर भीतर की ओर ले जाना। छठा, धारणा। धारणा का अर्थ है मन को एक बिंदु पर केंद्रित करना। सातवां, ध्यान। जब धारणा गहरी हो जाती है तो वह ध्यान बन जाती है। ध्यान में मन पूर्ण रूप से शांत और केंद्रित हो जाता है। आठवां, समाधि। योग का अंतिम लक्ष्य है समाधि। समाधि में मन पूरी तरह शांत हो जाता है और साधक अपनी वास्तविक चेतना का अनुभव करता है। यह अवस्था गहरी शांति और आनंद की होती है। योग और विज्ञान। आज आधुनिक विज्ञान भी यह मानने लगा है कि ध्यान और योग मन और शरीर दोनों के लिए अत्यंत लाभकारी हैं। योग तनाव कम करता है, मन को शांत करता है और शरीर को स्वस्थ बनाता है। लेकिन योग का असली उद्देश्य केवल स्वास्थ्य नहीं है। योग का अंतिम उद्देश्य है आत्मज्ञान। योग दर्शन हमें सिखाता है कि
मन को समझे बिना जीवन को समझना संभव नहीं है। जब मन शांत हो जाता है तो मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को अनुभव करता है और यही योग का अंतिम लक्ष्य है। आज के सत्र में इतना ही। मिलते हैं अगले सत्र में। तब तक के लिए धन्यवाद।